हाय गाइस, वेलकम बैक। सो बॉस, टीबी मौज एक ऐसी फिल्म जिसने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि वर्ल्ड वाइड में भी अपना डंका बजवाया है। ये उन फिल्मों में से एक थी जिसने सबसे बड़ी ग्रैंड रिलीज करी थी, नॉट जस्ट इन इंडिया बट इन दी ओवरसीज मार्केट एज वेल। नॉर्थ अमेरिका में जबरदस्त बिजनेस इस फिल्म का चल रहा है और अभी तक वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कहां तक पहुंची है वो मैं आपको बताऊंगी। देखो, 107 करोड़ का पोस्टर हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं जो मेकर्स की तरफ से आया था। लेकिन मेकर्स की तरफ से कभी कभी जब नंबर थोड़ा बहुत प्रोजेक्टेड होता है वर्सेस जो नंबर हम ट्रेड फिगर्स देखते हैं उसको हम एकदम नॉर्मल मानते हैं, क्योंकि ये 100 करोड़ तो ऑलरेडी क्रॉस कर चुकी थी। बट जो नंबर हमने 107 करोड़ का देखा था वो प्रोजेक्शन कह लो, इट वाज अ मिनिमल प्रोजेक्शन। नहीं तो हम नंबर्स क्या देखते हैं, प्रोड्यूसर्स के फिगर 125 करोड़ तक बता देते हैं कई लोग, जो कि सिर्फ और सिर्फ 100 102 करोड़ के आसपास का नंबर होता है। लेकिन अभी इस वक्त पर नंबर कहां तक चल रहा है, और हो सकता है अलग अलग वेबसाइट्स पे अलग अलग नंबर्स का वेरिएशन हो, मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज पता है क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि फिल्म अभी भी बहुत सॉलिड होल्ड लेकर के चल रही है। जो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया है कि सॉलिड होल्ड जो है ये जरूरी है इन वीकडेज पर। अगर ये अपने आप को रिटेन कर लेगी ना तो ये अपने शो काउंट्स भी रिटेन कर पाएगी फ्राइडे को। और दूसरी चीज ये है कि फिर अपने जो अगला जो वीकेंड आएगा ना उसमें एक अच्छा जंप लेगी ये फिल्म, ठीक है। तो अगर हम नंबर्स की बात करते हैं जिसके ऊपर मेनली सारी चीजें राइड करती हैं, बॉक्स ऑफिस, तो 11 दिनों का 11 डेज का इंडिया नेट कलेक्शन 60.45 करोड़ हो गया। 11 डेज का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन जो है अकॉर्डिंग टू सैकनेल 72.5 करोड़ है। आप कभी कभी, जैसे मैं आपसे कह रही हूँ, कहीं कहीं पर 75 करोड़ भी आपको नजर में आ रहा होगा, कहीं कहीं पर उससे ज्यादा होगा, और मेरे ख्याल से इससे कम कहीं नहीं होगा। सैकनेल हमेशा ही मेरे ख्याल से लोएस्ट बैंड को ही करता है। हो सकता है कुछ अंडर रिपोर्टिंग हो सकता है, कहीं कहीं के फिगर्स नहीं ऐड होते हैं, लेकिन स्टिल दिस इज इवन मैं हमेशा लोअर बैंड वाली ही चीजों को इसलिए फॉलो करती हूँ क्योंकि भाई इससे नीचे कहीं नहीं जाएगा, ठीक है। दिस इज द लोएस्ट। तो अगर लोएस्ट भी अच्छे नंबर पे आ रहा है, दैट इज अ ग्रेट डील। ओके, 11 डेज का इंडिया ग्रॉस कलेक्शन 72.5 करोड़, 11 डेज का ओवरसीज कलेक्शन 31.5 करोड़। 31.5 करोड़ यूजुअली हैपेंस जब कोई बहुत बड़ा कह लो कि 7 लेवल का कोई स्टार हो, जैसे हम कहते हैं ना कि मेगा स्टार हो कोई, ठीक है, तब कोई फिल्में ऐसी होती है। शाहिद कपूर इज अ ग्रेट स्टार, इज अ सुपरस्टार, बट अगेन उस वाली श्रेणी में नहीं आते हैं, है ना। तो मेरा फिर इसलिए ये कहना है कि अगर फिर भी इसके बावजूद भी अगर नंबर अभी ओवरसीज मार्केट में 31.5 करोड़ आ रहा है, दैट इज अ ग्रेट डील। अब अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की, तो अकॉर्डिंग टू हियर वर्ल्ड वाइड 11 डेज का कलेक्शन हो चुका है 104 करोड़। 104 करोड़। अब हम ये मानते हैं कि अगर डेली 2-2 करोड़ का भी ये लीप लेती है, आगे बढ़ती है 2-2 करोड़ से भी, इंडिया नेट में अगर 2 करोड़ से आगे बढ़ रही है, तो भाई ओवरसीज सब कुछ मिला के 2.5-3 करोड़ का अगर हम मानते हैं, ऐसे भी कर करके एक हफ्ते में चलती रहती है, तो 110 करोड़ अगले वीकेंड से पहले हम लोग देखेंगे वर्ल्ड वाइड में। और मैं ये चाहती हूँ कि जब जंप आए इस बार सैटरडे संडे को, तो वो बहुत अच्छा बड़ा जंप हो, ठीक है। तो अभी इस वक्त पे बहुत अच्छा जो है स्पीड चल रही है, बहुत अच्छा पेस चल रहा है। आपको क्या लगता है आगे चल के टीवी मौज का कलेक्शन कहां तक पहुंच सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel, which is called Story Fang Share.